हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। सो क्लास 12th वालों, आप लोगों की डेट शीट, ऑफिशियल बोर्ड्स की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम हैं किस दिन, बट अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है। क्या जितना टाइम हमारे पास अब बचा हुआ है, इसमें हम लोग अकाउंट्स में किस तरह से प्रिपरेशन करें, अकाउंट्स की कैसे प्रिपरेशन करें कि हम अभी भी 90+ स्कोर कर लें। तो उस पर बातचीत करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। छोटी सी ये वीडियो होगी बट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझना, ताकि हम सभी मिलके अकाउंट्स में, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में 90-95+ स्कोर कर लें। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मैंने यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस। आपको सबसे पहले ना अपना सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है हम लोग बस पढ़ रहे होते हैं, बुक से पढ़ रहे होते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में होते ही नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर अभी तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता है सही से, तो CBSE की वेबसाइट पे जाओ, या जिस भी बोर्ड से आप हो, कोई स्टेट बोर्ड से हो, तो अपनी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करो और देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में एक्चुअल में हैं। उन्हीं को पढ़ो, बेवजह उन टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट मत करो जो आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाले। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने सिलेबस देख लो, ये देख लो कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रायोरिटाइज चैप्टर्स बाय वेटेज। आपको चैप्टर्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। ये देख लो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सी बुक कितने मार्क्स की आने वाली है, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे आपको हेल्प होगी यार प्रिपरेशन करने में। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चंस पे लगाना है, उन टॉपिक्स पे लगाना है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं। आपका 80 नंबर का पेपर होगा ना, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको उठाओ। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो उन चैप्टर्स के साथ शुरू करो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिस चैप्टर से। ठीक है, ये देख लो, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ दी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नॉट जस्ट इन अकाउंट्स, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मैथ्स हो, या कोई और सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट बनाने बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको अगर पता है ना, रीज़न पता है कि कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, आपने कोई चीज़ प्लस करी है तो क्यों करी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कुछ आइटम ऑपरेटिंग में दिखा रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ आप फाइनेंसिंग में दिखा रहे हो, रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न पता होंगे ना, कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो आपकी गलती नहीं होगी। उस टॉपिक्स के अराउंड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी टाइप का आ गया, तो आप कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बनाने बहुत ज़रूरी है, टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है। चलो ठीक है, तुमने रट भी लिया, चाहे बोर्ड्स में काम हो जाएगा, बट CUET में भी तो 12th का ही सिलेबस आएगा ना, और CUET होगा MCQ बेस्ड, वहाँ पर रटने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। वहाँ पे तो आपको समझ में अगर आया है तो आप कर पाओगे। तो इसलिए समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ, रटो मत। रटना नहीं है यार, ढंग से समझ के पढ़ो, तब मज़ा आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। अब कॉन्सेप्ट बनाओगे कैसे, समझोगे कैसे, तो यार आपके स्कूल्स में ऑफ कोर्स पढ़ाई होती है, वहाँ से चीज़ें समझो। आप अगर ट्यूशन्स ले रहे हो, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, वहाँ से आपको हेल्प होगी। यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है, वहाँ से पढ़ लो। आपके पास आपकी जो बुक्स हैं, चाहे वो DK गोयल हो, TS ग्रेवाल हो, NCERT हो, जो भी बुक है वहाँ से पढ़ो। प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको ट्राई करो। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बुक्स अगर अभी तक नहीं खोली है तो अब खोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि CBSE ने अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी ना, तो CBSE ने आपको एक इन्विटेशन दे दिया है कि भाइयों और बहनों पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो। ओके, अच्छा, फिर आपको क्या करना है, राइट मोर एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अकाउंट्स में आपको ढेर सारे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारा लिखना है। तो अपने रजिस्टर्स भरो, पेन ख़त्म करो। ये मत सोचो यार कॉपी भर जाएगी, यार मज़ा आता है रजिस्टर फिल करने में। ठीक है, तो जितना लिख सकते हो लिखो, आपकी स्पीड बनेगी, कैलकुलेशन तेज़ होगी। अकाउंट्स में तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन की बात है, नरेशन लिखनी होती है, फॉर्मेट बनाने होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो इससे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। राइट, और ऐसा मत करना कि कोई सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है तो उसे छोड़ दें, उनको ओरली कर लें, ऐसा मत करना। उसको भी लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है।
चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट। तो जितना लिख सकते हो लिखो, और मिनिमम अकाउंट्स को आप 2 to 3 आवर्स दे दो एक दिन के अंदर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी से तो होगा नहीं है अकाउंट्स, टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको देखो। ठीक है, फिर रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं और जब हम 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद खोल के देखें उस चैप्टर को तो हमें लगता है हम तो भूल गए भाई, या हमने एक चैप्टर कर लिया, जब हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम पहला चैप्टर भूल गए, या हम अगर 5th चैप्टर पे आते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरा चैप्टर भूल गए। ऐसा नहीं करना। आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो या नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार पिछला चैप्टर का एक क्विक रिविजन ले लो, गो थ्रू पढ़ लो बस, कि हाँ हमें याद आ जाए कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में था क्या। ठीक है, इससे भूलोगे नहीं, राइट। या ऐसे कर सकते हो कि आप वीक में टॉपिक्स पढ़ो अपने जो भी हैं, और संडे को आप पिछला पूरा रिवाइज कर लो, क्विकली रिविजन करनी है। ठीक है, तो उससे आप भूलोगे नहीं, रिवीजन चलता रहना चाहिए, क्वेश्चंस भी करने हैं, आगे बढ़ते जाना है, और पिछला आपको रिवाइज भी करते जाना है, जिससे आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ठीक है, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यार ऐसा नहीं है, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा है। अभी आप स्कूल जा रहे हो तो ऑफकोर्स स्कूल में कुछ ना कुछ तो सुना होगा ना, ट्यूशन्स ले रहे हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, यूटी दिए हैं, हाफ ईयरली दिए हैं, प्री बोर्ड अभी चल रहे होंगे शायद, तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, अब उसको अच्छे से एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने की बारी आ गई है बस। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है ना तो आप कर लो, टाइम है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम नहीं है। आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी दिन का ब्रेक मिला हुआ है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको लगता है कि यार तीनों बुक्स में से जो भी बुक में आपको इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप बुक, कंपनीज अकाउंट या एनालिसिस, जिस भी बुक में इंटरेस्ट है उस बुक के साथ स्टार्ट कर लो। ठीक है, जिससे भी आपको मज़ा आने लगता है उस बुक से शुरू करो और शुरू कर दो बस बढ़िया तरह से। ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि सबसे पहले अपना सिलेबस देख लो, वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को अरेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाने में फोकस करना है हमें। आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी सारी हैं, उनको प्रेफर करो। ठीक है, लिखो ज़्यादा, प्रैक्टिस करो और रिविजन करते जाओ। ठीक है, एंड बहुत ही आसानी से आप अपने बोर्ड्स में 90+ स्कोर कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, क्योंकि डेट शीट आ गई है, हमें पता है एग्ज़ाम है किस दिन, अब है प्रिपरेशन की बारी। ठीक है, तो अब लग जाओ काम पे, अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी वीडियो आपके पास आती रहेंगी विद टाइम, तो उनको भी आप देखते रहो और बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करो, शुरू करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट बनाओ। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था बस इस पार्ट में, और इस वीडियो को शेयर कर देना और स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करो। अकाउंट्स मैंने इसमें डिस्कस किया है, BSc इकोनॉमिक्स पे सेपरेट वीडियो आएंगी, उसमें हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।